दिव्य तेजमयो देवाः महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। लोक कल्याण के लिए अपने शाप पर पुनः विचार करना पड़ेगा महर्षि। श्री हरि और पवन देव की चिंता हमसे छुपी नहीं है। परंतु जब भी कोई तुम्हें तुम्हारी शक्तियों का स्मरण कराएगा तो तुम्हारी वो स्मरण वो शक्तियां वापस आ जाएगी। हर हर महादेव। एक बार मेरे गले लग जाओ, पता नहीं फिर तुम्हें यहां आने का अवकाश मिले भी या नहीं। गुरु के नैनों में असरु विह्वल है मन और प्राण। गुरु के नैनों में असरु विह्वल है मन और प्राण। विदा ले रहा प्यारा शिष्य महावीर हनुमान। विदा ले रहा प्यारा शिष्य महावीर हनुमान। महावीर हनुमान गुरु के नैनों में असरू अपने हाथों से देते गुरुवर उनको गदा। मन ही मन देते आशीष सुखी रहे तू सदा। सुखी रहे तू सदा। चरण छूते गुरु का वो रोते हैं मन ही मन। स्मरण रहेगा गुरु का सानिध्य ज्ञान का धन। स्मरण रहेगा गुरु का सानिध्य ज्ञान का धन। गुरु के नैनों में असरु विह्वल है मन और प्राण। विदा ले रहा प्यारा शिष्य महावीर हनुमान। विदा ले रहा प्यारा शिष्य महावीर हनुमान। महावीर हनुमान। हनुमान ने अपनी शिक्षा तो प्राप्त कर ली है स्वामी, पर वो इसका उपयोग कहाँ करेंगे? हनुमान की शिक्षा अभी पूर्ण नहीं हुई है देवी। परंतु ऋषि अंगवाहन ने तो उन्हें दीक्षा दे दी है, क्या वो पुनः इसी आश्रम में आएंगे? महर्षि अंगवाहन ने हनुमान को अपना समस्त ज्ञान प्रदान कर दिया है देवी। पुनः कौन सी शिक्षा शेष रह जाती है स्वामी? वैदिक रहस्यों को अभी तक हनुमान ने नहीं समझा है देवी, क्योंकि महर्षि ने अभी तक इसकी आवश्यकता समझी नहीं। परंतु हनुमान इतने जिज्ञासु हैं कि वो वैदिक रहस्यों को जाने बिना रह भी नहीं सकते। परंतु उन्हें वैदिक रहस्यों का ज्ञान कौन कराएगा स्वामी? यह तो भविष्य ही बताएगा देवी पार्वती। हम तो इतना ही कह सकते हैं देवी कि बल बुद्धि और विद्या में हनुमान की समानता पूरे संसार में कोई भी नहीं कर सकता। तो क्या उनके माता पिता पुनः किसी महर्षि से निवेदन करेंगे? क्या पुनः किसी योग्य गुरु को ढूंढेंगे?
अभी तो हनुमान अपने गृह प्रदेश में पहुंचे ही हैं देवी। आप स्वयं देखिए देवी, उनके माता पिता अपने दायित्वों का निर्वाह कैसे करते हैं। संकट मोचन जय हनुमान। आप कोई शंका ना करें देवी अंजनी, हनुमान को सूर्य को छोड़कर कोई भी विद्या नहीं दे सकता। संकट मोचन जय हनुमान। हमने ही आग्रह किया था ऋषिवर से कि आपको आश्रम से यहाँ ले आए। पता है पुत्र, क्या कहा था उन्होंने? कहा था कि हनुमान अब बालक नहीं रहे, अपना दायित्व संभालने योग्य हो गए हैं। मुझसे भी यही कहा गुरुदेव ने। उन्होंने मेरा आत्मविश्वास जगा दिया माते। तुम्हें आत्मविश्वास की कमी थी क्या हनुमान? नहीं पिताश्री, ज्ञान के बिना आत्मविश्वास का कोई अर्थ नहीं है पिताश्री। गुरुदेव ने आत्मविश्वास के साथ ज्ञान भी दिया है, किंतु माते अभी भी कई प्रश्न हैं जिनका मुझे जवाब नहीं मिला है। और कौन से प्रश्न हैं पुत्र? माते, ये समझ में ही नहीं आता कि ब्रह्मांड क्या है, ये सृष्टि क्या है, मैं कौन हूँ, आत्मा, परमात्मा। वाह पुत्र, तुम तो सच में ही बहुत ज्ञानी हो गए हो। ऐसे प्रश्नों के बारे में तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। किंतु अब हनुमान को ऐसे ही प्रश्नों का उत्तर चाहिए देवी। महर्षि अंगवाहन के श्राप के कारण वो अपनी शारीरिक शक्ति भूल गए हैं, किंतु मानसिक शक्ति तो बढ़ गई है। यही तो मैं जानना चाहती हूँ स्वामी, कौन है जो हनुमान की जिज्ञासा को शांत करेगा? कौन देगा उनके प्रश्नों का उत्तर? इसका निर्णय तो हो चुका है देवी। मेरे मन में ऐसे कई सवाल हैं पिताश्री। मैंने गुरुदेव से भी पूछा था, परंतु उन्होंने बोला कि मैं समय के अनुसार इन प्रश्नों का जवाब स्वयं जान जाऊंगा। ठीक ही कहा है गुरुदेव ने। नहीं माते, जब तक मुझे इन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलेंगे तब तक मेरा मन शांत नहीं होगा। गुरुदेव ने मेरे ज्ञान की भूख और बढ़ा दी है। तो अब कौन बनेगा हनुमान का गुरु? हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम ऋषिवर। महर्षि, आप यहाँ? मुझे कहीं भ्रम तो नहीं हुआ है? आपको कोई भ्रम नहीं हुआ है राजन। हमें जब आपकी उलझन ज्ञात हुई तो हम स्वयं अपने आश्रम से चलकर आपके पास आ गए। हम धन्य हुए महर्षि। पुत्र हनुमान के प्रश्नों को सुनकर हमारी उलझन बढ़ती जा रही है। हनुमान का जन्म मानव कल्याण के लिए हुआ है। हनुमान कोई साधारण बालक नहीं है। मैंने तो आपको पहले ही बताया था कि हनुमान की शिक्षा देव योग से पूर्ण होगी। इसीलिए हनुमान के प्रश्नों के उत्तर केवल और केवल सूर्यदेव ही दे सकते हैं। सूर्यदेव? आप कोई शंका ना करें देवी अंजनी, हनुमान को सूर्य को छोड़कर कोई भी विद्या नहीं दे सकता।
ये कैसे संभव है महर्षि? भगवान भास्कर तो खुद अग्नि स्वरूप है और वो कभी स्थिर भी नहीं रहते। देवी अंजनी, सारे संसार के प्राण तत्व सूर्य देव ही तो हैं। सारी सृष्टि को चेतना प्रदान करने वाले वही हैं। सारे विद्याओं के ज्ञाता सूर्य देव ही हैं। इसलिए हे राजन, हनुमान के गंभीर प्रश्नों के उत्तर केवल सूर्य देव ही दे सकते हैं। अब हमें आज्ञा दीजिए। प्रणाम। आयुष्मान भव। परंतु हनुमान पुनः सूर्यदेव के पास? पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। क्या हनुमान की बढ़ती जिज्ञासा से देवतागण भी चिंतित है? संकट मोचन जय हनुमान। मैं तो आपसे शिक्षा पाने का निवेदन करने आया हूँ। मुझे अवकाश कहाँ है? संकट मोचन जय हनुमान। आप चिंता ना करें माते, आप आज्ञा दे, मैं सूर्य देव से निवेदन करूंगा। नहीं नहीं पुत्र, ऐसी गलती फिर मत करना। तुम्हें स्मरण है ना, पहले भी एक बार तुम सूर्यदेव को फल समझ चुके हो। वो तो बालपन था माते, मैं तो अब बड़ा हो गया हूँ। मैं सूर्य देव को प्रसन्न करूंगा, पुनः उनसे निवेदन करूंगा। वो मेरा निवेदन नहीं ठुकराएंगे माते। किंतु हमें भय है पुत्र। मुझे कोई भय नहीं है पिताश्री। मैं सूर्य देव से ही विद्या ग्रहण करूंगा, वही देंगे मेरे प्रश्नों के उत्तर। प्रणाम सूर्यदेव। रुकिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हनुमान तुम? हाँ सूर्यदेव, आपसे एक निवेदन है। क्या पुनः ये मुझे निगलना तो नहीं चाहता? क्या सोचने लगे सूर्यदेव? क्या पुनः तुम हमें फल समझ बैठे हो? नहीं सूर्यदेव, कदापि नहीं। वह तो मेरा बालपन था, अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ। परंतु बड़े होकर तुम और भी बलशाली हो गए हो। सभी देवताओं ने तुम्हें महावीर बना दिया है। अब तुम असंभव को भी संभव कर सकते हो। नहीं सूर्यदेव, मैंने जो किया था वो भ्रमवश किया था। मैं तो आपसे शिक्षा पाने का निवेदन करने आया हूँ। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मुझे अवकाश कहाँ है? आप चाहें तो अवकाश मिल सकता है। मैं आपसे शिक्षा पा सकता हूँ। बहुत विश्वास के साथ आपके पास आए हूँ सूर्यदेव। जो संभव है उसके लिए मुझसे निवेदन करना व्यर्थ है हनुमान। क्या पुनः योग्य गुरु की कमी है क्या? तुम कहीं और जाओ। नहीं सूर्यदेव, मैं आपसे और केवल आपसे ही शिक्षा ग्रहण करूंगा। अन्य ऋषियों से मुझे जो ज्ञान पाना था मैंने पा लिया है। हट मत करो, मैं विवश हूँ हनुमान, मैं विवश हूँ। मैं किसी भी परिस्थिति में तुम्हें शिक्षा दान नहीं दे सकता।
अब क्या करूं? यदि सूर्य देव से शिक्षा नहीं ले सका तो माते को दिया हुआ वचन असत्य हो जाएगा। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। प्रणाम माते। प्रणाम देवऋषि। बड़े चिंतित दिखाई दे रहे हैं देवऋषि। कोई अनहोनी तो नहीं हुई? नारायण नारायण, कुछ ऐसा ही हुआ है प्रभु। आपसे क्या छुपा है? देवी अंजना को मैंने ही मतंग ऋषि के द्वारा ये परामर्श दिलवाया था कि हनुमान की शिक्षा सूर्यदेव से दिलाए, किंतु सूर्यदेव ने हनुमान का निवेदन अस्वीकार कर दिया है प्रभु। यदा कदा निवेदन करने से कामना पूर्ण नहीं होती देवऋषि। पुनः हनुमान के लिए सूर्यदेव से शिक्षा प्राप्त करना कठोर तपस्या के समान है। उस कठोर तप के लिए हनुमान तत्पर है प्रभु। तभी तो उन्होंने सूर्यलोक की यात्रा की है। पुनः हनुमान के निवेदन में अवश्य कोई कमी रह गई होगी देवऋषि। सूर्यदेव हनुमान को शिक्षा देने से कदापि मना नहीं कर सकते थे। और यह आप भली भांति जानते हैं देवऋषि कि हनुमान के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मैं आपका संकेत भली भांति समझ गया हूं प्रभु। अब मैं चलता हूं प्रभु। नारायण नारायण। संकट मोचन जय हनुमान। सूर्यदेव, सूर्यदेव। मार्ग छोड़ो हनुमान, काल की गति को बाधित मत करो। संकट मोचन जय हनुमान। जो संभव है उसके लिए मुझसे निवेदन करना व्यर्थ है हनुमान। क्या पुनः योग्य गुरु की कमी है क्या? तुम कहीं और जाओ। तो अब क्या मेरी शिक्षा अधूरी रह जाएगी? क्या मैं वेद वेदांगों की शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकूंगा? क्या मेरी विद्या की कामना का कोई अर्थ नहीं है? हर हर महादेव, जय जय शिव शंभु। ऐसी भी क्या चिंता प्रभु, जिसका जन्म संसार की चिंता दूर करने के लिए हुआ हो, भला उसे कैसी चिंता? केसरी नंदन, यहाँ एकांत में क्यों बैठे हैं? प्रणाम महर्षि। आप तो जानते हैं कि आपकी प्रेरणा से माते की इच्छा के विरुद्ध सूर्यदेव के पास शिक्षा ग्रहण करने गया था, परंतु मैं सफल नहीं हो पाया। मैं अपनी असफलता से बहुत दुखी हूँ ऋषिवर। मैं क्या करूं? असफलता हमें ये ज्ञात कराती है कि सफलता के लिए हमने पूरा प्रयास किया ही नहीं। किंतु हे बजरंगबली, संसार में ऐसा कौन सा कार्य है जिसे आप नहीं कर सकते? नहीं ऋषिवर, मैं सूर्यदेव के पास गया था। मैंने उनसे प्रार्थना भी की, परंतु उन्होंने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया। इससे निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपितु आपको इसके लिए कोई दूसरा प्रयोग करना होगा। कौन सा प्रयोग? वो तो मुझे शिक्षा देने में असमर्थ है। प्रभु की लीला प्रभु ही जाने। इससे दुखी ना हुआ। शिक्षा ज्ञात करने के लिए
थोड़ा कष्ट और उठाना होगा। नहीं ऋषिवर, मैं कष्ट से चिंतित नहीं हूं। वो आपको कदापि मना नहीं कर सकते, किंतु आपको अपने निवेदन की प्रणाली बदलनी होगी। अब मैं क्या करूं? जो कहना था मैंने कह दिया, जितना निवेदन करना था कर दिया। हे बजरंगबली, आज के बाद आपको किसी से निवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं। जितना कहना था कह लिया, जितना सुनना था सुन लिया। आपको सूर्यदेव को यह ज्ञात कराना होगा, यदि उन्होंने आपको विद्या प्रदान नहीं की तो संसारिक कोई भी कार्य नहीं कर सकते। इसके लिए आपको हठ बल का प्रयोग करना होगा। अब सोचिए मत हनुमान, अब विलंब करने से कोई लाभ नहीं होगा। जय जय शिव शंभू। सूर्यदेव, सूर्यदेव! मार्ग छोड़ो हनुमान, काल की गति को बाधित मत करो। अब शिक्षा दान का वचन दे, मैं अभी मार्ग छोड़ देता हूँ। हट मत करो, वरना अनर्थ हो जाएगा। धरती अंधकार में डूब जाएगी। सूर्यदेव, यदि आपने मुझे शिक्षा नहीं दी तो मेरा जीवन अंधकार में डूब जाएगा। व्यर्थ प्रयास मत करो हनुमान। शिक्षा प्राप्ति का प्रयास व्यर्थ नहीं हो सकता सूर्यदेव। व्यक्तिगत इच्छा पूर्ति के लिए लोकहित को भूल जाना दोष है। सूर्यदेव के रथ के रुकने का अर्थ है जीवन शक्ति का रुक जाना। यही तो मैं कह रही हूँ स्वामी। जय हनुमान, असुर निकंदन जय हनुमान। मनोजवं मारुततुल्य वेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।